हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है जिसकी सीरीज़ का नाम है ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। और उसमें हमने जो पिछली वीडियो में हमने एक नेम रिएक्शन याद रखी थी जिसका नाम था हॉफमैन। ओके, उसका नेम रिएक्शन क्या था? हॉफमैन। तो हॉफमैन को हमने किसके साथ रिलेट किया था? हॉफमैन को हमने किसके साथ रिलेट किया था? बैकमैन के साथ। कहने का मतलब क्या है कि जो बैकमैन का हमारा प्रोडक्ट होता है वो स्टार्टिंग मटेरियल होता है। हमारे हॉफमैन का क्या होता है? स्टार्टिंग मटेरियल होता है। ओके, तो इससे हमने इनकी दो नेम रिएक्शन कवर कर ली थी। तो आज की इस वीडियो में हम जो नेम रिएक्शन करने वाले उस नेम रिएक्शन का नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। ओके, बेंजोइन कंडेंसेशन। अब इस बेंजोइन कंडेंसेशन का जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या वो दूसरी रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल बन सकता है? अगर बन सकता है तो वो कौन सी नेम रिएक्शन है? अगर नहीं बन सकता तो उसमें हम क्या मॉडिफाई करें, कि क्या हम मॉडिफाई कर दें कि वो किसी दूसरी रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल बन जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन की जो कंडीशन है, उसकी कंडीशंस क्या है? पहली जो कंडीशन है उसके लिए कि हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके अल्फ़ा पोजीशन पे कोई भी एच अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ओके, एंड सेकंड कंडीशन है कि जो एरो के ऊपर कंडीशन होती है वो के साइनाइड, सोडियम साइनाइड, मतलब साइनाइड ग्रुप कंटेन वाला ही होना चाहिए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस नेम रिएक्शन। और जैसे कि हमने बोला कि हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया। जैसे ही हमने एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, अब इस रिएक्शन के ऊपर हमने के साइनाइड डाला, कि मतलब पोटाशियम साइनाइड। तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये कार्बन क्या? इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा? इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो देखो क्या बनता है, ये ओ नेगेटिव बना, यहाँ पे एक एच है और यहाँ पे एक साइनाइड है। ओके, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला एच को अगर मैं यहाँ पे माइग्रेट करवा दूँ तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे छोड़ कर जाएगा। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी होती है तो देखो क्या बनता है। तो देखो ये रिंग है तो यहाँ पे ओ एच बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे साइनाइड आएगा। अभी एक बात देखो, जो साइनाइड है, साइनाइड क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा? इस जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज, इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसको क्या करेगा? स्टेबल करेगा। और ऊपर से ये नेगेटिव चार्ज इसके कंजुगेशन में भी तो जा सकता है ना, ऐसे करके। यस, कंजुगेशन में भी जा सकता है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। पहली पॉसिबिलिटी ये रिंग में जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सकता है। इसमें इसकी कितनी पॉसिबिलिटी आ गई? जब हम पॉसिबिलिटी देखते तो दो पॉसिबिलिटी थी, बट इस केस में एक ही पॉसिबिलिटी थी कि जो नेगेटिव था वो नेगेटिव किस पे था? इलेक्ट्रोनेगेटिव पे था। अब ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसमें? इसमें जिसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो प्रोडक्ट क्या होता है? मोर फेवरेबल होता है ना, तो इसलिए ये वाला क्या होगा? फेवरेबल होएगा। ओके फाइन, अगर ये वाला फेवरेबल है, ये तो सिर्फ अभी एक ही एल्डिहाइड के लिए था, बट आपने नेम रिएक्शन का नाम क्या है? जो नेम रिएक्शन है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि हमें कंबाइन करना है सेम मोलिक्यूल को किसी दूसरे मोलिक्यूल को, मतलब जैसे R प्लस R को कंबाइन करना है और नया मोलिक्यूल बनाना है RR। तो ये दोनों क्या है? सेम है। अभी तो हमने सिर्फ एक ही एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस किया है, तो एक एल्डिहाइड हमारा यहाँ तक हमें ले आया, एक एल्डिहाइड हमारा यहाँ तक हमें ले आया। तो जो दूसरा एल्डिहाइड है वो क्या करेगा? वो अभी उसका इंपॉर्टेंट रोल है। जो दूसरा एल्डिहाइड है, दूसरा एल्डिहाइड आएगा कंडेंसेशन के लिए। अभी ये देखो दूसरा एल्डिहाइड आया। अब ये जो सेंटर है, ये वाला सेंटर क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो जो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या बन गया? अब न्यूक्लियोफाइल बन गया ना, ये वाला नेगेटिव। यस, ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। जब वो अटैक करेगा तो देखो क्या बनता है? ये कार्बन है। ओके, ये ओ नेगेटिव बनेगा, ये उसका एच है। ओके, यहाँ पे जो नेगेटिव ने इस कार्बन ने, मतलब ये वाली कार्बन है,
तो ये कार्बन ने अटैक किया और इसके साथ OH लगा हुआ है, साथ में साइनाइड ग्रुप है और साथ में रिंग अटैच है। हमने भी ऐसा किया, ठीक है, हमने भी ऐसा किया। अभी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी क्या आती है कि जो ये वाला H है ये इसको दे देता है, वो इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देता है ऑक्सीजन के ऊपर। अगर दूसरी ऐसी पॉसिबिलिटी है, चलो देखते क्या बनता है। ये यहाँ पे ये OH बन गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे O नेगेटिव आ गया, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप आ गया, यहाँ पे रिंग जो थी एरोमेटिक है, एरोमेटिक ही एरोमेटिक रहेगी। अभी इसमें एक इम्पोर्टेंट स्टेप क्या आता है कि जो साइनाइड है, अब साइनाइड की जो कंडीशंस होती है ना, अब साइनाइड को बाहर निकलना होता है। तो साइनाइड को बाहर कैसे निकालें, क्योंकि वो इन दिस रिएक्शन वो एक्ट एज ए कैटालिस्ट करता है कि जो मतलब हमने सोडियम साइनाइड डाला है या केस साइनाइड डाला है, पोटाशियम साइनाइड डाला है, तो वो एक्ट एज क्या करता है, कैटालिस्ट की तरह काम करता है। अगर कैटालिस्ट की तरह काम करता है तो कैटालिस्ट का मेन काम क्या होता है कि रिएक्शन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज करते और फिर बाद में लास्ट में क्या हो जाता है, लास्ट में खुद रिमूव हो जाता है ना। तो यहाँ पे तो हमारा साइनाइड है, तो इसको रिमूव करने के लिए अब ये इधर आएगा और साइनाइड को रिमूव कर देगा। तो ऐसे ही होता है। तो साइनाइड को रिमूव किया जाता है। जैसे ही हम साइनाइड को रिमूव करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट, वो एक OH होता है, तो एक डबल बॉन्ड OH होता है और ऐसे रिंग्स होती हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है इस बेंजोइन कंडेंसेशन का। अब इसके लिए फाइनल आंसर तो हो गया, अब इसके लिए एक ट्रिक याद कर लो। ट्रिक में क्या है, अगर आपने कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड देखा, कोई भी अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड देखा, उसके ऊपर अगर आपने केस साइनाइड देख लिया एज ए कैटालिस्ट, तो आपने क्या करना है, दोनों मोलिक्यूल लेने ऐसे, देखो डबल बॉन्ड O, एक के साथ डबल बॉन्ड O एज इट इज़ रखो, दूसरे के साथ OH कर दो और उसको साथ में बेंजीन रिंग एज इट इज हटा दो। मतलब एक मोल तो ये है, दूसरा मोल ये है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O आना चाहिए था, बट आपने क्या करना है, इस डबल बॉन्ड O को क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर दो सीधा डायरेक्टली। हिंट सुनो, ये इजी ट्रिक है। ट्रिक में क्या करना है कि आपने इसके पहले 2 मॉलिक्यूल यूज़ करो। आपने सिंपल डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O है और प्लस आपने क्या करना है, यहाँ पे H है, आपने फिर से दूसरा मॉलिक्यूल लिया इसका। जैसे ही आपने दूसरा मॉलिक्यूल इन दोनों को कंबाइन करो, मतलब ये वाला कार्बन को इस कार्बन के साथ कंबाइन करो। जब आप कंबाइन करोगे तो आपको लगेगा कि बनना तो जे चाहिए था, कि बनना तो जे चाहिए था, है ना, बनना तो जे चाहिए था, पर ऐसे नहीं होता। इस पे क्या हो जाता, OH होता है। इस पे क्या होता है, OH होता है इस बेंजोइन में। अगर इन केस इस पे OH ना हो, इस पे जो आप लोग सोच रहे हो कि इसकी जगह OH की जगह हम डबल बॉन्ड O ही रख दें, OH की जगह अगर हम डबल बॉन्ड O ही रख दें, अगर यही चीज़ रख दें, तो ये दूसरी नेम रिएक्शन आ जाती है। तो उस नेम रिएक्शन का नाम क्या है, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। ओके, ये नेम रिएक्शन है जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल हम लोग ये यूज़ करते हैं। बट जो अभी हमने बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ी, बेंजोइन कंडेंसेशन के लिए जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट यही है, यही उसका फाइनल आंसर है। ओके, तो मैंने क्या कहा कि अगर OH को हम डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक नेम रिएक्शन आ जाती है, जिस नेम रिएक्शन का नाम क्या होता है, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट होता है। ओके गाइस, तो ये भी नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें क्या होता है, इसमें तो बहुत इजी है, इसमें तो सीधा डायरेक्ट मैं आपको बता ही दूंगा कि इसमें होना क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट विद न्यू रिएक्शन, जिसका नाम क्या है, अभी जो हम नई रिएक्शन पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, जो नाम है बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। ओके, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट। तो इसके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है, वो स्टार्टिंग मटेरियल ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हमारे पास क्या होने चाहिए, डाई कीटोन्स होने चाहिए, डाई कीटोन्स होने चाहिए। यस, डाई कीटोन्स ही हमने ले लिए, क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया क्या होना चाहिए, डाई कीटोन्स होने ज़रूरी है। डाई कीटोन्स होंगे तो ये रिएक्शन बेस की कंडीशन में होगी OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, सेंटर ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, अब किसी के ऊपर भी अटैक करेगा। चलो हमने किसी एक के ऊपर अटैक करा दिया तो वो O नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R आएगा। ओके, यहाँ तक तो बन गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जैसे ये यहाँ पे आएगा,
ध्यान से सुनना, जैसे ये यहाँ पे आएगा ये वाला ग्रुप इस पे माइग्रेशन हो जाएगा। जैसे ही माइग्रेशन होएगा ये वाला ऐसे डबल बॉन्ड ओ किस में बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। तो देखो डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, इसके साथ ओ एच, और यहाँ पे आर और यहाँ पे आर, ये चीज़ बन रही है। तो यही आपका फाइनल आंसर होता है इस रिएक्शन में। ये सबसे सिंपल रिएक्शन मैंने आपको बताई है कि क्या होता है। पहले OH नेगेटिव इस पे किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, ये चीज़ बनेगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे ये इधर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो एक ग्रुप माइग्रेशन होएगा, तो ये ग्रुप जहाँ पे माइग्रेशन हुआ तो ये डबल बॉन्ड O था वो कार्बन और सिंगल बॉन्ड O में आ गया, ऐसे आ गया। तो कंडीशंस में हमने जो यूज़ किया है मतलब इस कंडीशन में फिर हम यूज़ करते हैं एसिड, तो वो एसिड से ये वाला H गेन कर लेता है। ओके, तो ऐसे है। ये तो इसका नॉर्मल था, बट अगर हम रिंग के केस में ले, जैसे कि ये रिंग बना दी, अगर हम रिंग के केस में डाइकीटोन्स ले, उस केस में क्या होता है, रिंग के केस में क्या होता है, जो हमारी रिंग होती है वो रिंग का साइज़ क्या होता है, रिंग का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। वो क्यों होता है रिंग का साइज़ डिक्रीज़, अभी बताता हूँ। देखो आप लोगों को पता है OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव क्या करेगा, या तो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा या इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, किसी एक कार्बन के ऊपर तो वो अटैक करेगा। चलो ठीक है, हमने किसी एक कार्बन के ऊपर उसको अटैक करवा दी। जैसे ही उसने किसी एक कार्बन के ऊपर अटैक किया वो O नेगेटिव, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। और दूसरा स्टेप क्या है, ये वाला जब यहाँ पे आएगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये वाला इधर शिफ्ट हुआ, इसका नंबर 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब क्या है, 1 और 6 में बॉन्ड ब्रेक हुआ, 1 2, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, 1 और 5 में क्या बना, बॉन्ड बन गया, और ये उसको क्या कर देगा, OH कर देगा। और जो 6 के साथ है, 6 में डबल बॉन्ड O और इसको OH करेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। आप लोगों को समझ में लगा? अगर नहीं लगा तो ट्राई करो, कोशिश करो समझने की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको पता चल जाएगा कि ऊपर इसका रिंग साइज़ कितना था, स्टार्टिंग मटेरियल में रिंग साइज़ था 6, बट लास्ट में जो उसकी रिंग है, रिंग साइज़ कितना रह गया, 5। तो रिंग साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। जो बेंजलिक एसिड रीअरेंजमेंट है इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक रिवर्स नहीं होती, इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके गाइज, होपफुली आपको ये दो नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर नहीं आई तो अभी मैं एक ओवरव्यू फिर से दे रहा हूँ, एक सिंपल ओवरव्यू कि जो बेंजोइन कंडेंसेशन है, इधर बेंजोइन कंडेंसेशन लिखूँगा और इधर हम कौन सी रिएक्शन लिखेंगे, बेंजलिक। ओके, इधर हम यूज़ करेंगे बेंजलिक। बेंजोइन कंडेंसेशन में हमें क्या होनी चाहिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट कि जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड होएगा, उस एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर अगर हम कैटालिस्ट यूज़ करते के साइनाइड, मतलब पोटाशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड, उस टाइम पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, डबल बॉन्ड O। इस चीज़ को हमने ऐसे ही लिखा और फिर से हमने इसका सेकंड मोल यूज़ किया, उस सेकंड मोल में जहाँ पे डबल बॉन्ड O आना चाहिए था और ऐसे ही आना चाहिए था। फॉर एग्जांपल हमें लगता है, बट वो ऐसे नहीं आता। वो कैसे आता है कि जो ये डबल बॉन्ड O है इसको किस में चेंज कर देता है, इसको चेंज कर देता है। देखो इसको किस में चेंज कर देता है, इसको चेंज कर देता है, इसको सिंगल बॉन्ड OH में चेंज कर देता है। तो हमारा आंसर ये आ रहा है, मतलब इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका आंसर ये है। अगर हमें बेंजलिक चाहिए, बेंजलिक के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस क्या होती हैं, हमें क्या चाहिए, डाइकीटोन्स चाहिए। तो डाइकीटोन्स कैसे बनेगा, जहाँ पे अगर OH को हम किस में चेंज कर दें, डबल बॉन्ड O में चेंज कर दें। किस में चेंज कर दें, डबल बॉन्ड O में। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डाइकीटोन्स चाहिए। वो डाइकीटोन्स हमारे एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ये दोनों एरोमेटिक भी हो सकते हैं या एलिफेटिक भी हो सकते हैं। अगर इनकेस हमारे पास एलिफेटिक हुए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कर देंगे। वो कैसे करेंगे, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो OH नेगेटिव होता है वो OH नेगेटिव क्या करेगा, इन दोनों में से किसी भी एक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही उसने किसी एक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है वो O नेगेटिव OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O R बन जाता है। फिर ये जब जैसे ही ये वापस आता है तो ये वाला ग्रुप इधर माइग्रेट होता है और इसको सिंगल बॉन्ड
कार्बन और ऑक्सीजन कर देता है। तो देखो इस कार्बन पे, मतलब ये वाला जो कार्बन है, इसको मैं अभी ग्रीन पेन से यूज़ करता हूँ, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इसका डबल बॉन्ड O, साथ में OH। अब इसके साथ जो कार्बन एक ग्रुप माइग्रेशन किया, दूसरा ग्रुप माइग्रेशन किया, यहाँ पे बनेगा O नेगेटिव। तो इस रिएक्शन में हम एसिड भी यूज़ करते हैं, तो एसिड से वो H ले लेगा तो इसको OH बना देगा। तो हमारे पास क्या बनता है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी बनता है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी बनता है, जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी बनता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा है, बट अगर इन केस हमारे पास जो डाई कीटोन्स है वो अगर रिंग में हुए, उस टाइम पे हमारी जो रिंग का साइज़ होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। ऑलरेडी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है ऊपर। जिन स्टूडेंट्स ने पता नहीं, जिन स्टूडेंट को रिंग साइज़ कैसे डिक्रीज़ होता है, वो ऊपर इसका मैकेनिज़्म देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से ट्राई करूँगा कि मैं कौन सी नेम रिएक्शन करवाऊँ जिसका स्टार्टिंग मटेरियल का जो बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसका प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन में एक्ट एज करे स्टार्टिंग मटेरियल। थैंक यू सो मच गाइज। फॉर मोर अपडेट आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिसका नाम है CSIR नेट केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स। ओके, ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इस पर आपको ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन, ग्रुप थ्योरी, ऑर्गेनोमेटेलिक और बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको सिर्फ सब्सक्राइब करो और आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।